ने जैसे कहा कि वो डेट रीपेमेंट में उनको उसको लेकर मुश्किल हो सकती है। और ये गिरावट आप देखें कि 1973 में निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी को हटाया था, तब इस तरह की गिरावट हुई थी डॉलर की कीमत में, और उस 1973 के बाद आज पहली बार हो रही है। दूसरी बात कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, 10% बढ़ेंगे, 200% बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे, ये तो अलग बात है। पर इस सब उथल पुथल के चलते आज एक येल बजट लैब है अमेरिका में, वो करीब एक शताब्दी से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है, और उनके अपने एस्टिमेट में आज के समय में यूएस का एवरेज जो टैरिफ है वो 17.6 पहुंच गया है, जो अपने आप में पहले विश्व युद्ध के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब उस वक्त अमेरिका के टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़े थे और 1930 के दशक के बाद आज ये 2030 के दशक में चल रहे हैं, हम 2025 में चल रहे हैं, वो आज टैरिफ बढ़े। उससे क्या होगा कि अमेरिका के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। जो जरूरत है वो ये कि अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में और अच्छा बनाएं, उसको कंपेटिटिव बनाएं, तब व्यापार बढ़ता है। दूसरे देशों को धमकाने से, डराने से, टैरिफ बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता। उससे वही हो रहा है कि जब जिस तरह से आप प्रतिबंधन लगाते हैं दूसरों पर आप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे देश विकल्प सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से हटा जाए। और इसी में ब्रिक्स देश भी वही कर रहे हैं कि वो जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अपना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और कम से कम आपसी व्यापार में वो कोशिश कर रहे हैं यहां तक हो सकता है लोकल करेंसीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो ट्रेंड है इस तरह का, वो उनकी चिंता है, पर उसको सुलझाने में उनकी रणनीति बिल्कुल विफल है मेरे हिसाब से। उसका कोई भी अभी तक फायदा सामने नजर नहीं आता है, और कोई फायदा सामने नजर नहीं आया। लेकिन आप एम्बेसडर त्रिगुणायत, अभी भले ही जल्दीबाजी में, जिस जल्दीबाजी में ट्रंप हैं उसमें रिएक्ट करके कई देश उनकी बात मान भी लें कि ठीक है जो कह रहे हो मान लेते हैं, लेकिन जिस दबाव को अपना रहे हैं, जिस तरीके से अपना रहे हैं, आपको लगता है कि आगे चल के कई सारे देश जो थोड़े बहुत भी सक्षम होंगे अपना विकल्प तलाशना शुरू कर दिए होंगे अभी से, और आगे चल के कुछ ना कुछ अपना विकल्प अपना लेंगे? बहुत दिनों तक दबाव की रणनीति चलनी नहीं है। देखिए, जहां तक बात है, आज की डेट में ज्यादातर देश ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्फ्रंट करे डायरेक्टली, चीन को छोड़ के, टू ग्रेट एक्सटेंट। ज्यादातर देशों की यह है कि किसी ना किसी तरह से ये 3 साल निकाल लिए जाए। मेनली दैट इज स्ट्रेटेजी मोस्ट कंट्रीज, कि इसको कम से कम उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करें। लेकिन उस सब के बावजूद ये आपने सही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो ऑल्टरनेट करेंसी, पहले पुराने जमाने में बार्टर हुआ करता था ना, उसी तरह का एक वो है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो देश सभी कर रहे हैं, भारत तो बिल्कुल एक्टिवली प्रोएक्टिवली कर रहा है विदाउट कन्फ्रंटिंग ट्रंप, और वो जानते हैं इस बात को कि ऐसा होगा और अवश्य होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और आप ये देखिए, जो आगे आने वाला जो दुनिया का जो सिस्टम बनेगा, उसमें जियो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये एक जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का था, ऑल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म्स है, उन सब का बड़ा काम रहेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा 74 में जब निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, तो उसको मदद करने के लिए कौन आए आगे? उस वक्त मदद करने के लिए आए गल्फ कंट्रीज, जिनके पेट्रो डॉलर्स ने डॉलर को सपोर्ट किया थ्रू आउट। डॉलर एक साइकोलॉजिकल करेंसी है बेसिकली। अब वो देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। वो ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिक्स के अंदर में, सीओ में, इन सब दूसरे जो नॉन वेस्ट या नॉन यूएस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उनका रोल बढ़ा है। तो अभी अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जब सऊदी अरेबिया आए थे तो क्या कह रहे थे? हर कंट्री में जाके वो $500 बिलियन खर्च करेगा, ये इतना करेगा, मैंने $1 ट्रिलियन ले लिया। तो ही इज ट्राइंग के उसको रैप अप, किसी तरह से सपोर्ट मिले उनको अपनी करेंसी का। तो मैं समझता हूं कि सब देशों का इस वक्त कोशिश